जानते हैं कि हर 2 वर्ष पर फर्स्ट रिपोर्ट आता है और 2023 का जो रिपोर्ट है वो हम अभी पढ़ेंगे अपने एग्जाम के लिए, कि नया जो रिपोर्ट है वो अभी इस साल आखिरी तक आएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं 2023 का, जो बोलते हैं ISFR, दैट इज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिकॉर्ड। ये हम पढ़ते हैं इस बार के एग्जाम के लिए। ये जो है ये 18वां फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ये क्या है? ये जो हमारा है ये है 18वां फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये जो है ये क्या है, कौन सा रिपोर्ट है? ये 18वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है। और ये जो है ये 2 वर्षीय होती है। ये रिपोर्ट हर वर्ष नहीं आता है, ये हर 2 वर्ष पर फर्स्ट रिपोर्ट आता है। जो 2023 का रिपोर्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, 2025 वाला रिकॉर्ड जो है, रिपोर्ट जो है वो इस साल की 2026 के साल के आखिरी तक आएगा। तो हम पढ़ रहे हैं अभी 2023 वाला रिपोर्ट, जो कि इस साल के लगभग एग्जाम के लिए जरूरी होगा आपके लिए। चलिए चलते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिकॉर्ड, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 हम पढ़ेंगे अभी। अब ये है क्या और कब से शुरू हुआ? तो ये जो है ये 1987 से शुरू हुआ था। पूरे देश में वन सर्वेक्षण, वन सर्वे करना, फॉरेस्ट का सर्वे करने के लिए ये जो है 1987 से शुरू हुआ था। और इसमें भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये 1987 से शुरू किया गया है और प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। और ये जो है ये 18वां संस्करण है, ये 18वां है, 18th जो एडिशन है, ये 18th एडिशन है हमारा अभी का फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये 18th एडिशन है, याद रखिएगा। कौन सा है? 18th है। कब रिपोर्ट आया है? 2023 में रिपोर्ट आया है। कब से शुरू हुआ है? तो 1987 से शुरू हुआ है। और इसको रिपोर्ट को निकालता कौन है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को निकालता है। अब चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए इसमें होता क्या है। यहां पर आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा। यहां पर अंतर क्या है? यहां पर आपको घना जंगल दिख रहा होगा और यहां पर आपको कुछ कुछ पेड़ अलग अलग लोकेशन पर दिख रहे होंगे। तो ये जो आपको पहला है ये है वन आवरण, ये पूरा वन का आवरण, ये है वन आवरण, ये है वन आवरण मतलब फॉरेस्ट कवर, ये है फॉरेस्ट कवर। इसको वन में शामिल करते हैं। ऐसे अगर ऐसा दिखेगा आपको पेड़ इतना नजदीक नजदीक, तो इसको वन में शामिल करते हैं। और आपको यहां दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? वृक्ष आवरण। ये दिख रहा है ट्री कवर, कि कहीं कहीं जैसे शहरों में खासकर एक पेड़ यहां है, एक पेड़ 10 मीटर बाद, एक पेड़ 20 मीटर बाद, ये आपको दिख रहा है वृक्ष का कवर, वृक्ष आवरण दिख रहा है। और ये वन आवरण दिख रहा है। दोनों मतलब समझ लीजिए, एक वन आवरण है जो पूरा सघन है, पूरा डेंस है, और एक आपको वृक्ष आवरण दिख रहा है जो अलग अलग वृक्ष अलग अलग जगह पर थोड़े डिस्टेंस पर वृक्ष है। वही हम पढ़ेंगे जो हमारे सिर्फ एग्जाम के लिए सीधे जरूरी है। देख रहे हैं यहां पर आपको 3 तरह का चीज दिख रहा होगा। पहला कि अगर कोई जगह जो खुला वन है, वो खुला वन कैसा होता है? जो घनत्व है वो बहुत कम है, 10% घनत्व है। एक होता है घना वन जो होता है 40% से 70% घनत्व। और तीसरा होता है जो अत्यंत घना वन, जहां 70% से ज्यादा जो है वो पूरा घना वातावरण, आपको घना पेड़ पौधा आपको दिखेगा लगातार। आपको पूरा एक से पेड़ से दूसरा पेड़ काफी नजदीक दिखेगा। ये आपको 3 तरह का यहां पर आपको वन दिखेगा। अब जो हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है वो देखिए यहां पर पहला। अब भारत की जो कुल क्षेत्रफल है वो कितनी है? तो भारत की कुल क्षेत्रफल आप जानते हैं 32,87,468 जो है वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र। अब इसमें वन का कितना है? तो कुल वन और वृक्ष का जो आवरण है वो कितना है? वो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 25.17% है। कितना है? 25.17% जो है
वो कुल क्षेत्रफल का जो है यहाँ पर वन आवरण और वृक्ष आवरण है। और वन जो आवरण है, वन का पूरा घना वन का वो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.76% है। और वृक्ष का जो आवरण है वो है 1,12,014 किलोमीटर, जो कि पूरे क्षेत्रफल का 3.41 किलोमीटर है। ये तीनों इंफॉर्मेशन, ये तीनों डेटा आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। इसके साथ ही कुछ और भी जरूरी है, जो गैर वन क्षेत्र कितने हैं हमारे देश में, तो 73.50% जो है वो गैर वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र नहीं है। और साथ ही साथ झाड़ियां कितनी है, स्क्रब्स जिसको बोलते हैं, वो है 1.33%। ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। अब आते हैं 2021 की तुलना में, क्योंकि ये हर 2 वर्ष पर हो रहा है, तो 2021 की तुलना में हम बात करते हैं कि 2023 में क्या परिवर्तन आया, वन के वृक्ष के आवरण में कितना परिवर्तन आया। तो 2021 की तुलना में कुल वनावरण और वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। वृक्ष में जो है वो 1445 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अब सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले जो शीर्ष राज्य है वो कौन है, कुल आवरण का, वो है छत्तीसगढ़ सबसे पहला, जिसमें 684 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश जिसमें 559 किलोमीटर बढ़ा है। उड़ीसा में भी इतना ही बढ़ा है। और राजस्थान में 394 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है वन का आवरण। साथ ही साथ कहां सर्वाधिक कमी आया है, कमी वन आवरण में वो आया है मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, लद्दाख में और नागालैंड में कमी आया है। और बढ़ा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान 4 राज्य में बढ़ा है कुल आवरण। और 4 राज्य में जो वन का आवरण घटा है, ये आप स्क्वायर किलोमीटर से याद कर सकते हैं, लेकिन आपको राज्य का नाम याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि केवल वनावरण में मिजोरम जो है इसमें 242 स्क्वायर किलोमीटर के साथ शीर्ष पर है। केवल वनावरण में, ये है केवल वनावरण में, ये मिजोरम सबसे शीर्ष पर है। अब चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं। अब आता है हमारा इंफॉर्मेशन, वो है जो टोटल वनावरण है वो क्षेत्रफल बनाम प्रतिशत, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले राज्य, सबसे अधिक क्षेत्रफल के अनुसार तो कितना है, मध्य प्रदेश क्योंकि एक बड़ा राज्य है 77,073 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर। ये है कौन, जहां सबसे ज्यादा वनावरण है क्षेत्रफल के हिसाब से, क्योंकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़े हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिशत के हिसाब से, मतलब जितना जमीन है उसमें प्रतिशत के हिसाब से, तो उसमें प्रतिशत के हिसाब से सबसे जो बड़े हैं वो है लक्षद्वीप, यहाँ 91.33% जो ये वहां पर वनावरण है। मिजोरम में 85.34% वनावरण है। और इसके बाद आता है अंडमान निकोबार, जहां पर द्वीप समूह, जहां पर 81.62% जो है वनावरण है। तो आपने देखा एरिया वाइज कहां पर जंगल ज्यादा है, परसेंट वाइज कहां पर जंगल ज्यादा है, अलग अलग राज्यों में आपने यहां देखा। और राष्ट्रीय उपलब्धि क्या है, वो क्या है कि 19 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वनावरण है, जो कि एक मानक माना गया है कि किसी देश की कुल जो क्षेत्रफल है उसका अगर 33% से ज्यादा जंगल रहेंगी तो वो हमारी इकोलॉजी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। जो 19 से अधिक राज्यों में इसका इतना परसेंट है। और इसमें से 8 जो राज्य है इनमें जो है 75% से अधिक वनावरण है। इनमें से 8 जो राज्य है इनमें 75% से अधिक वनावरण है, जिसमें आप 3 यहाँ आप देख रहे हैं, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर 75% से जो ज्यादा वनावरण है। तो ये डेटा सारा आपको एग्जाम के लिए याद होना ही चाहिए।
अब देखिए राष्ट्रीय जो फोकस है, क्षेत्रीय फोकस जो है वो कौन कौन सा क्षेत्र है जो जहां पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। तो सबसे पहले किया गया है वेस्टर्न घाट्स पे, ये एरिया पर, ये एरिया वेस्टर्न घाट है जिसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। यहां पर क्या है कि कुल क्षेत्रफल का 73% हिस्सा वनावरण के अंतर्गत, ये जो क्षेत्रफल है इसका 73% हिस्सा जो है वनावरण के अंतर्गत आता है। और ये जो हमारा पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का बात कम कर रहे हैं, पूर्वी घाट नहीं पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर जो है इस क्षेत्र का 67% भाग भौगोलिक हिस्सा वृक्ष और वनावरण से ढका हुआ, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं हम। इसमें मिजोरम जो है वो शीर्ष को, चिंताजनक क्या, मिजोरम जो है कुछ छोड़कर शेष में लगातार गिरावट दिखा जा रहा है। मतलब मिजोरम में अच्छा चल रहा है वनावरण विषावरण, बाकी जो राज्य में है वहां पर इसको धीरे धीरे इसका कमी देखा जा रहा है। और हमारे देश में जो सबसे बड़ी चिंताएं है, वो चिंताएं क्या है, वो है हमारे देश में जो सबसे बड़ी चिंता है वो क्या है कि जंगल में आग लगना, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट फायर, इसकी जो है संभावना और इसका जो मतलब देखिएगा कि बहुत सारी दुनिया के अलग अलग इलाकों में जहां जंगल ज्यादा है वहां पर अचानक से फॉरेस्ट जो फायर है वो बढ़ जा रहा है। रीजन मानवीय रीजन भी है, साथ ही साथ जो है वो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसकी वजह से भी ये हो जा रहा है। तो खासकर 3 राज्य जो हैं जो 2023-24 में यहाँ पर फॉरेस्ट फायर की संभावना काफी हो गई थी, वो है उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर काफी फॉरेस्ट फायर हुआ है, जंगल में आग लग गई है। देखिए तीनों राज्यों को याद रखिएगा, कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, उड़ीसा और आपको छत्तीसगढ़ दिखते हैं। और धीरे धीरे इससे क्या होता है कि घने जंगलों का लुप्त होना, धीरे धीरे लोग भी टिम्बर के लिए, फर्नीचर के लिए, घर के फिनिशिंग के लिए, बहुत सारा जमीन का टाइल्स बनाने के लिए, ऐसा बहुत सारा लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है। तो मानव अपनी ग्रीडीनेस की वजह से, मानव अपने लालच के पन की वजह से जंगल का सफाया करते जा रहा है। ये सिर्फ जंगल का सफाया नहीं कर रहा है, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी सफाया कर रहा है मानव। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे मिनिमाइज करें, कम से कम इसका उपयोग करें लकड़ियों का, कि हमारा जो वन सिस्टम, जो फॉरेस्ट सिस्टम है वो सही से बना रहे और ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो नहीं बढ़े। तो आज आपने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ा जो कि हर 2 वर्ष पर आता है, और ये हमारा 18वां फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो कि 1987 से शुरू हुआ था। और साथ ही साथ ये हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। तो आज हमने 2023 का पढ़ा, और जो अगला रिपोर्ट है वो इस वर्ष के आखिरी में आएगा, वो फिलहाल अगले वर्ष के एग्जाम के लिए होगा। फिलहाल इसी से हमारा इस साल का एग्जाम क्लियर हो सकता है। ये एग्जाम में आपका 1 से 2 क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो जीएस वाले क्वेश्चन सेक्शन में है ये आपसे पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में।